सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैश सेट डेटा स्ट्रक्चर की। अगर आपको हैशिंग नहीं पता है तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इवन हैश मैप के कंसेप्ट्स पढ़ा चुका हूँ, तो वो देख लेना, उससे काफ़ी सिमिलर वीडियो है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट के आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है वैसे ही इसका काम है, हैश सेट। ठीक है, हैश इज रेफरिंग हेयर टू हैशिंग टेक्निक। ओके, वही हैशिंग टेक्निक जो हम हैश मैप में यूज़ करते हैं या जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। वॉट इज़ अ सेट? तो सेट मैथमेटिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आप यूनिकली चीज़ें स्टोर कर सकते हो। सेट में आपकी कभी भी कोई चीज़ रिपीट नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 3 2, अगर ये आप एक सेट में पास करोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड टू 2 and 3। डुप्लीकेट्स हट जाएंगे, दे विल बी ओनली यूनिक एलिमेंट्स। तो हैश सेट का कंसेप्ट ही ये है कि हम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां पे एलिमेंट्स यूनिकली स्टोर होंगे, प्लस उन्हें स्टोर करने के लिए हम हैशिंग टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में बहुत सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊं तो अगर ये रहा हमारा हैश मैप, ठीक है, हैश मैप, और ये रही इसकी कीज जो मैप्ड होती हैं एक वैल्यू से, जैसे कि 2 इज मैप टू 4, देन 5 इज मैप टू 6। तो ये जो कीज हैं, दिस इज योर हैश सेट, सिंपल। ठीक है, ये आप देखो, ये स्टोर भी हैशिंग टेक्निक से होती हैं एंड इस ये हमेशा यूनिक होती हैं। कभी भी आप सेम की इंसर्ट करोगे तो उसकी वैल्यू अपडेट कर देगा, बट इट विल नेवर डुप्लीकेट दिस की। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपका होता है हैश सेट का। अब बात करते हैं कि अगेन इसमें भी सेम वही, क्योंकि हैशिंग यूज हो रही है तो आपके ऑर्डर कभी नहीं होगा, इंसर्शन ऑर्डर नहीं होगा, सॉर्टेड ऑर्डर नहीं होगा। ये जिस भी ऑर्डर में आपकी कीज हैश हो रही हैं उस ऑर्डर में अपने आप आता रहेगा। सो मोर जनरल वे ऑफ सेइंग इज कि हमेशा रैंडम ऑर्डर देने वाला है आपको। ठीक है, क्या हैश सेट आपका। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो इसमें कोई भी ऑपरेशन करने की अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है? कांस्टेंट। एंड वर्स्ट केस में ये आपका जा सकता है बिग O ऑफ n, सिमिलर टू हैश मैप, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। वहां भी हमने बात किया था कि वर्स्ट केस में एन टाइम हो जाता है। अगर आपको नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है तो आप हैशिंग वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल पिक्चर ऑफ अ हैश सेट डेटा स्ट्रक्चर। एंड बिफोर गोइंग ऑन टू सिंटैक्स एंड ऑल, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूं कि मैंने आपको कहा कि हैश मैप की कीज की तरह स्टोर होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपका हैश सेट है ये आपके हैश मैप को ही यूज कर रहा होता है इंटरनली। ठीक है, बट आप सोच रहे हो कि भैया हैश मैप में तो हमें वैल्यू देनी होती है, हमारे पास तो खाली कीज है, इसकी हम वैल्यू तो दे ही नहीं रहे। तो जो तुम्हारा हैश मतलब इंटरनली क्या ऑपरेशन होता है कि जो वैल्यू होती है ये सेम होती है सबके लिए। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट जनरेट करता है। सो व्हाट हैपेंस इज लाइक, जब तुम एक हैश सेट क्रिएट करते हो, ओके, तो ये क्या करता है, आप तो यहाँ पे खाली की देते हो, ये क्या करता है इंटरनली एक कांस्टेंट वैल्यू जनरेट कर देता है, कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर हैश मैप। लेट्स कॉल इट एज वी। तो अब क्या होगा, इंटरनली आपका हैश सेट कैसा दिख रहा होगा, की वैल्यू पेयर्स में, जहां पे की आपकी क्या होगी, K1 K2 जो भी यूजर देता जा रहा है, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हमेशा वी होगी। ठीक है, तो हर की एक ही वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू, एंड इस वैल्यू से ये कुछ भी लॉजिकल ऑपरेशन नहीं करता है। इट सिंपली यूजेस द की विद द कंसेप्ट ऑफ हैशिंग, दैट्स इट। ठीक है, चलो ग्रेट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिंटैक्स। ओके, सिंटैक्स एज वेल एज मेथड्स। तो अगेन ये भी तुम्हारे यूटिल पैकेज में होगा, तो मैंने यहाँ लिखा हैश सेट, तो ऊपर देखो यूटिल पैकेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन तुम टाइप दे सकते हो, मैंने यहाँ दे दिया इंटीजर, मुझे हैश सेट ऑफ इंटीजर चाहिए। लेट्स कॉल इट एज अ सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। ग्रेट। ओके, अब इंसर्शन कैसे करते हैं? इंसर्शन बड़ा सिंपल है, इंसर्ट डॉट एड मेथड होता है तुम्हारा। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू इंसर्ट की 4, ग्रेट, अब देन मैंने वैल्यू इंसर्ट की सेट डॉट एड 6, ग्रेट, ये ऐड होते जा रहा है। तो अगर मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सेट मेथड, सो इट विल प्रिंट 4 and 6, ये रहा। ठीक है, 4 and 6, बट अगेन इफ आई इंसर्ट 6 अगेन, तो ये क्या करेगा, इस 6 को कुछ नहीं करेगा, डुप्लीकेटेड छोड़ देगा। ठीक है, एक ही 6 रखा हुआ, ये वाला ओमिट कर दिया। अब बात आती है गेट करने की। ठीक है, क्या हम गेट कर सकते हैं? तो सेट डॉट गेट कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप सेट में डेटा डाल सकते हो बट आप चेक कर सकते हो वो सेट में प्रेजेंट है या नहीं है। कहाँ पे प्रेजेंट है ये आपको नहीं पता चलेगा, क्यों? क्योंकि अगेन इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं कि हम गेट की करके वैल्यू निकाल लें, तो कांस्टेंट वैल्यू है, समझे? और जो इंडेक्स है जहाँ पे स्टोर हो रहा है वो तो एक हैश्ड इंडेक्स है, तो उसका यूजर क्या करेगा, राइट? इसलिए यहाँ पे गेट ऑपरेशन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, कंटेन्स ऑपरेशन। ठीक है, कंटेन्स एंड देन आप अपना लेट्स से 4। ओके, तो अभी ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर देगा कि भाई सेट में कंटेन करता है या नहीं। सो लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड देन ये तुम्हारा यहाँ पे ट्रू दे देगा। ठीक है, ट्रू, ग्रेट। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है रिमूव करना। क्या हम रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सेट
डॉट रिमूव एंड देन वैल्यू 4, तो अब यहाँ पे 4 रिमूव हो जाएगा। एक मिनट, मैं सेट को प्रिंट भी कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, सो या 4 आपका डिलीट भी हो गया। ओके, सो मैंने सेट में कुछ ज़्यादा वैल्यूज इंसर्ट कर दिए। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसे आइटरेट कैसे करते हैं। तो एक तरीका होता है आपका फॉर ईच लूप का, ठीक है, फॉर ईच लूप वाला तरीका, जहाँ आप लिख सकते हो इंटीजर आई। इंटीजर आई क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरे सेट में अगेन इंटीजर वैल्यूज हैं, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सेट। ओके, अब ये आइटरेट हो रहा है एक एक करके। तो इफ़ आई प्रिंट इट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड मैंने आई लिख दिया, तो आप देखो जो भी मेरे सेट में होगा सिंपल वन वन लाइन के स्पेस पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो डन, 1 4 6 7 8, ग्रेट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज़ समझना, जब मैं आइटरेट कर रहा हूँ तो मैं अपने सेट से चीज़ें रिमूव नहीं कर सकता। किस केस में? फॉर ईच लूप के केस में, ठीक है। तो आई कैन नॉट डू समथिंग लाइक सेट डॉट रिमूव, ओके, एंड देन मैंने आई लिख दिया। दिस विल डेफिनेटली गिव मी अ ग्रेट एरर। ये देखो, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आया, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। मतलब अगर आप एक सेट को फॉर ईच लूप से आइटरेट कर रहे हो तो वाइल आइटरेटिंग यू कैन नॉट रिमूव एन एलिमेंट। ग्रेट, चलो नाउ हाउ डू आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम? मुझे आइटरेट करते समय अगर इरेज करना है तो मैं क्या करूंगा? ग्रेट, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड आइटरेटर, ठीक है, तो हम वो यहाँ यूज कर सकते हैं। सो नाउ देयर इज अ सेकेंड मेथड जिसे हम कहते हैं आइटरेटर, एंड मैंने यहाँ लिख दिया आइटरेटर ऑफ इंटीजर। वाई इंटीजर? क्योंकि अगेन मेरा सेट इंटीजर है, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ आई टी आर इज इक्वल टू सेट सेट डॉट आइटरेटर। अब चेक करते हैं, वाइल आइटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट, ठीक है। अगर आइटरेटर के पास और एलिमेंट्स हैं तो आप क्या करो, इसे प्रिंट कर दो। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड यू कैन से आई टी आर डॉट नेक्स्ट। ओके, इन दो मेथड की हेल्प से आप अपने पूरे सेट को प्रिंट कर सकते हो। ग्रेट, अब मुझे यहाँ क्या करना है? मुझे रिमूव करना है वाइल आइटरेटिंग। तो आई कैन इजिली से itr डॉट रिमूव। ओके, तो ये क्या करेगा? इस वैल्यू को रिमूव कर देगा। किसको? जिसे ये अभी प्रिंट कर रहा है। जैसे इसने 1 को प्रिंट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया? 1 को ही इरेज कर दिया। 4 को प्रिंट किया, 4 को ही इरेज कर दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हैश नेक्स्ट आपके फंक्शन, देखो इस लाइन को मैं ऊपर कर देता हूँ, अभी बड़ा मजा आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हंसी मजाक में पढ़ रहे हैं हम, बट आपको मजा आएगा। देखो यहाँ पे इलीगल स्टेट एक्सेप्शन आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही रिमूव कर दिया। इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आइटरेटर के पास कोई भी वैल्यू नहीं थी। जैसे मैंने नेक्स्ट किया, ये पहली वैल्यू पे आया। तो थोड़ा सा देखते हैं कि आइटरेटर एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है। सो लेट्स से ये आपका कोई एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसे आपको आइटरेट करना है। तो आइटरेटर बेसिकली यहाँ पे खड़ा होता है, मतलब इस डेटा स्ट्रक्चर में नहीं होता है। अब यहाँ पे एक मेथड होता है हैज नेक्स्ट। ओके, हैज नेक्स्ट क्या बताता है कि क्या नेक्स्ट में कोई एलिमेंट है या नहीं है। अगर एलिमेंट होगा तो हैश नेक्स्ट क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ओके, तो मैंने चेक किया हैश नेक्स्ट से, हाँ मेरे पास अगला एलिमेंट है, तो मैंने दूसरा मेथड यूज किया, डॉट नेक्स्ट मेथड। ये क्या बोलता है? ये कहता है कि भाई नेक्स्ट वाले पे चले जाओ, ठीक है। इसीलिए मैं नेक्स्ट पे जाने से पहले अगर रिमूव कर रहा हूँ तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको इलीगल स्टेट एक्सेप्शन मिलता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस समय और आप उसे रिमूव कर रहे हो। एक बार मैंने नेक्स्ट कर लिया तो मेरा आइटरेटर अभी यहाँ पे खड़ा है। नाउ यू कैन इजीली रिमूव दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आइटरेटर काम करता है। इसलिए पहले नहीं लिखना होता रिमूव, बाद में लिखना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आइटरेटर का आपका एक छोटा सा ड्रॉबैक होता है, इसमें आप क्या नहीं कर सकते, आप एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते, प्लस किसी भी पॉइंट से आप बैकवर्ड नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आपके ड्रॉबैक होता है आइटरेटर का, एंड ऑब्वियसली आप इंडेक्स पे सीधा नहीं कूद सकते, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी एंड आपको हैश सेट समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियोस में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हैश मैप, हैश सेट सब कुछ यूज़ करने वाले हैं। सो डोंट वरी कि ये सारे कंसेप्ट काफ़ी एडवांस हैं, कुछ एडवांस नहीं, बहुत मजा आएगा पढ़ते समय, ठीक है। सो या ये था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।